दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसा कौन है जो माँ लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में एक बार ज़रूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। और दोस्तों, माँ लक्ष्मी के लिए तो एक लाइक ज़रूर बनता है। दोस्तों, घर की बेटी को भूल कर भी ना दें ये चीज़, वरना आप हो सकते हैं बर्बाद। दोस्तों, बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। हमारे हिंदू धर्म में बेटी को माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। बेटियां हर माँ बाप की लाडली होती हैं। एक राजकुमार की तरह बेटियां घर में रहती हैं, लेकिन पराया धन होती है। इसीलिए हर माँ बाप अपनी बेटियों को एक ना एक दिन विदा करते हैं और अपना फर्ज निभाते हैं। बेटी की शादी करना माँ बाप के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बेटी के लिए सही वर चुनना और उसकी शादी का सही इंतज़ाम करना और उसकी विदाई में कोई भी कमी ना रह जाए। माता पिता के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही बेटी के होने वाले परिवार और रिश्तेदारों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत न हो, इस चिंता में भी माँ बाप लगे रहते हैं। माँ बाप के लिए बेटी की शादी करना महज एक जिम्मेदारी ना हो करके प्यार और स्नेह व्यक्त करने का भी तरीका है। आजकल के मॉडर्न युग में जिस तरह की शादियां हो रही हैं, वह पहले के ज़माने के मुकाबले काफ़ी अलग हैं, लेकिन भावनाएं वही हैं। आजकल के माता पिता शादी विवाहों में भले ही कुछ रस्मों को नज़रअंदाज कर दें, लेकिन अपने मन की सभी इच्छाओं को अपने तरीके से पूरा कर ही लेते हैं। इन्हीं इच्छाओं में से एक है कि बेटी को बेस्ट गिफ्ट देना। आजकल बेटियों की शादी में ढेर सारे तोहफे तो दिए ही जाते हैं, लेकिन वो एक खास तोहफा भी होता है जो खासकर माता पिता अपनी बेटी को देते हैं। ऐसे में कई लोग बेटी की विदाई के वक्त गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर भेंट में देते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नकर्ता कहा गया है, यानी कि वो जहाँ भी विराजमान होंगे वहाँ कभी भी विघ्न नहीं आएगा। गणेश जी को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। बस इसी विश्वास के साथ माता पिता गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में अपनी बेटी को दे देते हैं। लेकिन अगर आप भी अपनी बेटी को ऐसा तोहफा देने की सोच रहे हैं तो आप अपना विचार तुरंत बदल लें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने शुभ चिंतकों के पास जरूर शेयर करिएगा। और अभी तक आपने एक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें। दरअसल शास्त्रों के अनुसार बेटियां घर का स्वरूप मानी जाती हैं और भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का एक साथ होना घर में धन के आगमन का संकेत है। ऐसे में अगर आप घर से जाती हुई लक्ष्मी को गणेश जी भेंट में दे देंगे तो बेटी के मायके को धन की बड़ी हानि होती है। वो जाते हुए घर की सुख समृद्धि साथ ले जाती है। इसीलिए कभी भी बेटी को गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति साथ में नहीं देनी चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटी को गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति तोहफे में दे चुके हैं और उन्हें इस कारण गरीबी का सामना भी करना पड़ रहा है। तब सवाल आता है कि ऐसे में क्या किया जाए जिससे कि इस गलती को सही किया जाए। तो ऐसे में आपको बता दें, आप अपनी बेटी से गणेश जी की कोई भी मूर्ति तोहफे में वापस ले लें। ये बहुत ही शुभ रहेगा। यानी घर की बेटी गणेश जी की मूर्ति तोहफे में देगी तो इससे घर में बरकत बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी भी घर में स्थायी रूप से वास करेगी। अब अगर आप गणेश जी की नई मूर्ति खरीदना चाहते हैं तो मूर्ति खरीदते वक्त कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उनकी सूंड की दिशा किस तरफ है। ध्यान रखें, गणेश जी की मूर्ति में उनकी सूंड हमेशा बाईं तरफ होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उनका रख रखाव आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दाईं तरफ सूंड वाले गणेश जी को
घर में नहीं लाया जाता है। ऐसी मूर्ति भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन दाईं तरफ सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति का पूजा पाठ करते वक्त ध्यान अलग होता है। और अगर सही तरीके से पूरी विधि विधान के साथ पूजा नहीं की जाए तो ऐसे में आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसीलिए ऐसी मूर्ति लाने से बेहतर है आप गणेश जी की वो मूर्ति लेकर आएं जिसमें उनकी सूंड दाईं तरफ हो। इसके साथ ही अगर आप गणेश जी की मूर्ति ना देकर सिर्फ गणेश जी की तस्वीर दे रहे हैं तो ध्यान रखें उनकी लंबाई 18 इंच से कम ना हो। अगर गणपति की मूर्ति खंडित हो गई है या उसे सिर्फ सजावट के लिए घर में कहीं लगाया हुआ है तो उसकी पूजा कभी ना करें। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर में सफेद गणेश जी का रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, बेटियों के अलावा अगर आप किसी और को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर किसी को तोहफे में देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल शास्त्रों में भी ये माना गया है कि गणेश जी को शुभ और लक्ष्मी जी को लाभ के लिए घर में स्थापित किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप किसी को गणेश जी की मूर्ति और लक्ष्मी की तस्वीर तोहफे में या गिफ्ट में दे रहे हैं तो इससे आप अपने घर की समृद्धि उसे तोहफे में गिफ्ट कर रहे हैं। इसीलिए यह गलतियां भूल से भी ना करें। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और दोस्तों, अपने शुभ चिंतकों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।